राधे राधे दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। तो जैसा कि हमने इशू ऑफ शेयर्स के 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हम 1, 2, 3 एंड 4 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखते हैं क्या टॉपिक कवर होता है। आइए, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट 5। तो इसमें आपको दिख रहा है अब पहले एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, क्या चीज़ है ये। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर मैं उसके बाद आपको समझाता हूँ प्रोसेस क्या है, शेयर्स इशू करने का प्रोसेस और पैसे कैसे मंगाया जाता है कंपनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर, 10 रुपये ईच, पेबल एज फॉलो। यानी कि कंपनी की फेस वैल्यू क्या है, जिस प्राइस पर कंपनी शेयर इशू करती है उसे फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो कंपनी ने 10 रुपये में इशू किया है शेयर, 10 रुपये में इशू किया है शेयर, 50,000 शेयर इशू किए कंपनी ने पब्लिक से। 50,000 शेयर्स इंटू 10 रुपये यानी कि 5 लाख रुपए मांगे कंपनी ने, ये अलग अलग फेजेस में। यानी कि फर्स्ट फेज़ एप्लीकेशन का, सेकंड फेज़ अलॉटमेंट का, तीसरा फर्स्ट कॉल, चौथा फाइनल कॉल। आप ये समझ लीजिए जैसे आपके को मैंने क्वेश्चन आ गया कि सर कंपनी डायरेक्ट फाइनल कॉल क्यों नहीं लेती, फर्स्ट कॉल क्यों लिया है, एप्लीकेशन क्यों लिया, अलॉटमेंट क्यों लिया है। आप ये समझिए कि जैसे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए अब डायरेक्ट 10वीं सीढ़ी पे नहीं जा सकते, पहले फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी सीढ़ी। तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेप बनाए हुए हैं शेयर एप्लीकेशन, शेयर्स इशू करने के लिए कि आपको कौन कौन से स्टेप में पैसा कंपनी शेयर होल्डर से पैसा मांगेगी। चलिए, तो होप आपको समझ आ गया हो। इसके बाद है इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज। अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होगी, वो बहुत सिंपल तरीका है करने का, कुछ भी नहीं है, वो समझ लेंगे अकाउंटिंग एंट्री कैसे होने वाली है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको स्टेप समझ गए, प्रोसेस समझ गए क्यों है। इसका एक प्रोसेस है शेयर इशू करने का, पैसे मांगने का। क्योंकि अगर 5 लाख रुपए कंपनी शेयर होल्डर के पास जाए और सीधा बोले 5 लाख रुपए दे दो, तो किसी के पास फंड का इतना अरेंजमेंट नहीं होता कि वो एक ही दिन एक साथ पैसे दे दे। शेयर होल्डर्स भी ये चाहता है कि पैसा कंपनी धीरे धीरे हमसे ले, स्टेप बाय स्टेप, जिससे उसको देने में प्रॉब्लम ना हो, फंड का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग वो पैसे दे पाएगा। और अगर कंपनी एक साथ मांगेगी तो उसके शेयर्स भी कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा। आप भी बताइए कि अगर आपके पास कोई कंपनी आती है और आपको बोलती है कि 1 लाख रुपए ये पकड़ो, हमारी कंपनी के शेयर्स हैं 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए आपको मन है खरीदने का, लेकिन कंपनी आपसे बोल रही है 1 लाख रुपए एक बार में देने हैं आपको एप्लीकेशन के टाइम पे ही, तो आप नहीं दे पाओगे। अगर कंपनी आपको ऑप्शन दे कि 4 ऑप्शन में आप 4 फेजेज में पैसे दे दो 25-25 हज़ार रुपये, तो आप इजीली दे पाओगे पैसे, और आप उसको शेयर्स को सब्सक्राइब भी कर लोगे। अगर आप नहीं दे पाते, आप सब्सक्राइब नहीं करते शेयर्स को, तो कंपनी के शेयर्स कोई सब्सक्राइब नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये एक फेज़ होता है कि जिससे कि शेयर होल्डर्स पर बर्डन ना आए, और कुछ लीगल्स कंडीशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग ये करना पड़ता है। सेबी इसकी गाइडलाइंस बनाती है, वो आगे आप जब सीए में आओगे तब देखेंगे उसको क्या है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रामा कंपनी इशूड 50,000 शेयर्स इशू करेंगे कंपनी ने। 50,000 यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो हम समझेंगे इक्विटी शेयर्स ही मेंशन किए हैं। शेयर्स हमारे इक्विटी और प्रीफरेंस है, लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो 50,000 इक्विटी शेयर्स, ये इक्विटी शेयर्स को अब लेकर चलेंगे। और क्वेश्चन में जब आंसर सॉल्व करेंगे तो इक्विटी शेयर ही लिखेंगे एंट्रीज में या अकाउंट्स में, जो भी है। 10 रुपये का है, 10 रुपये के क्लासीफाई कर दिए कि किस किस 3 रुपये एप्लीकेशन पे आना है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे। अब एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन आप समझिए क्या है कि जब एक कंपनी शेयर इशू करती है, अपना प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें सब कुछ मेंशन होता है, प्रोस्पेक्ट की कंपनी की फ्यूचर्स प्लानिंग क्या है, कंपनी किस प्रोडक्ट पर बिजनेस करती है। आप कैसे विश्वास करें, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स लेना अगर आपको मैंने किसी कंपनी के शेयर लेने, तो आप तभी तो पैसा इन्वेस्ट करोगे ना, जब आपको बिलीव होगा कि हाँ अगर मैं भैया 1 रुपये यहाँ लगाऊंगा तो मेरे को 2 रुपये मिल जाएंगे उसके, 10 रुपये लगाऊंगा तो मेरे को 12 रुपये का बेनिफिट होगा। हर कोई अगर पैसा इन्वेस्ट करता है इसलिए करता है ना कि उसको प्रॉफिट हो, और कोई इशू तो है नहीं, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट तो है नहीं, कोई ये तो है नहीं आपको पैसा फ्री का है। तो इसलिए कंपनी क्या है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसमें सब कुछ अपने फ्यूचर प्लानिंग बताती है, अपना बिजनेस का प्लानिंग बताती है, हम कैसे बिजनेस करने वाले हैं, अभी तक हम कहाँ ग्रो कर रहे हैं, कितना ग्रो कर चुके हैं, हम आगे फ्यूचर में कितना ग्रो करने वाले हैं, एक पूरी रिपोर्ट होती है, सब कुछ चीज़ें मेंशन होती है। तो उस एप्लीकेशन में ही मेंशन होता है सब कुछ। तो एक एप्लीकेशन पे क्या है कि जैसे ही आपको प्रोस्पेक्टस मिला कंपनी को और आपको पसंद आ गया कि हाँ भाई मेरे को तो इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, कंपनी ने एग्जांपल आपको 50,000 शेयर इशू करे और 3 रुपये एप्लीकेशन है, तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, टोटल कंपनी ने 50,000 शेयर करे इशू, लेकिन आप एक शेयर होल्डर, जो आपका माने कि मैं भाई 200 शेयर ले लेता हूँ, ठीक है, तो 50,000 शेयर्स तो हो गए। 50,000 शेयर्स में कोई यानी कि ये शेयर्स इशू होते हैं एक पब्लिक पोर्टल पर। पब्लिक पोर्टल हमारा BSE और NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज और भी स्टॉक एक्सचेंज है, वो हम सीए में देखेंगे, यहाँ छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ
कि आपने देखा कि अच्छा कंपनी ने 50,000 शेयर इशू करे, आपका मन 200 शेयर लेने का है, तो आप क्या करोगे, 200 शेयर लोगे, आप 3 रुपये एप्लीकेशन दे दोगे भैया। चलो, तो एप्लीकेशन हो गई इस तरीके से। तो अब क्या हुआ, 3 रुपये आपने इशू कर, 3 रुपये दे दी, 3 रुपये दे दिया आपने। फिर आपको कंपनी का इंटरेस्ट बन गया, आपका इंटरेस्ट बन गया शेयर लेने का। उसके बाद अलॉटमेंट का टाइम आया तो कंपनी फिर आपको बताएगी कि भैया अलॉटमेंट की पेमेंट डी हो गई है, आप अलॉटमेंट की पेमेंट करो। फर्स्ट कॉल की डी हो गई है, फर्स्ट कॉल की पेमेंट करो। फाइनल कॉल की डी हो गई है, फाइनल कॉल की पेमेंट करो। ये सब प्रोस्पेक्टस में मेंशन होगा कि कब एप्लीकेशन का पेमेंट करना है आपको, अलॉटमेंट का पैसा कब करना है पेमेंट, फर्स्ट कॉल का पेमेंट कब करना है, फाइनल कॉल का पेमेंट कब करना है। तो एक प्रोसेस होगा जो फॉलो करना होगा। चलिए, तो 3 रुपये एप्लीकेशन पे है, 2 रुपये अलॉटमेंट पे, 2 रुपये फाइनल कॉल पे, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे। टोटल आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा, टोटल आपका ये काउंट करोगे 10 रुपये हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए जी, क्वेश्चन में क्या पूछा है, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड अलॉटेड गिव जनरल एंट्री। सारे शेयर्स क्या हुआ, सब्सक्राइब्ड हो गए और अलॉटेड भी हो गए। यानी कि 50,000 शेयर्स थे, पब्लिक ने 50,000 शेयर सब्सक्राइब कर लिए और कंपनी ने अलॉट भी कर दिए। इसकी जनरल एंट्री करनी है एंड शो द शेयर्स कैपिटल, शेयर कैपिटल के बारे में शो करनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है बैलेंस शीट में। ये एज्यूम करना डेट ऑल द सम हैव बीन ड्यूली रिसीव्ड, यानी कि जितना भी पैसा है वो सारा रिसीव कर लिया गया है। एक्सपेंसेस, अच्छा एक्सपेंसेस और आ गए हैं इसमें, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स अमाउंट 10 रुपये। ये एक नया पॉइंट आ गया क्वेश्चन में। होता क्या है कि जब कंपनी फॉर्म होती है ना, कुछ खर्चे होते हैं, वो खर्चे भी तो डालोगे। खर्चे, फॉर्म के खर्चे कैसे हो गए, जैसे कंपनी का आपने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाए, कंपनी का एमओए बनवाया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का अपने प्रोस्पेक्टस बनवाया, तो प्रिंटिंग के खर्चे हो गए। जब शेयर्स कैपिटल इशू करते हो, ऑथराइज कराते हो एमसी पोर्टल गवर्नमेंट के पास, तो उसकी स्टैम्प ड्यूटी के खर्चे भी जाते हैं, कुछ लीगल एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो ये सब खर्चे होते हैं, इनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसा आपको पता है। तो इनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इसके बोले हैं कि रामा कंपनी के जो खर्चे हैं वो है 10,000 रुपये की, इसकी भी एंट्री करनी है। चलिए, तो अब जनरल एंट्री करते हैं। सिंपल क्या होगा मैं आपको बताता जाऊँगा, क्वेश्चन बाद में देखेंगे जनरल एंट्री कैसे कैसे होनी है। सबसे पहले आप सिनेरियो बनाइए। ठीक है जी, आपने यहाँ पर कंपनी ने शेयर 50,000 शेयर इशू करें 10 रुपये के, 3 रुपये की एप्लीकेशन आई है, यानी कि एप्लीकेशन आपके पास रिसीव हो गई है। 3 रुपये की एप्लीकेशन आई है पैसों के साथ। तो आप एंट्री, फर्स्ट एंट्री क्या डालोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1.5 लाख रुपये। 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख रुपये। इसके साथ ही जब एप्लीकेशन आ गई है तो आप कुछ दिन बाद जो एक लीगल टर्म होगी उसमें आप शेयर अलॉट कर दोगे। तो शेयर आपने अलॉट कर दिया इसको, तो शेयर अलॉटमेंट, शेयर आप इशू करोगे, इसको क्या बनेगी एंट्री, शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फर्स्ट एंट्री हो गई हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 1.5 लाख रुपये से हो गई। सिंपल है, मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन फॉर 50,000, 3 रुपये पर शेयर। तो सिंपल आपको समझना है कि प्रोसेस क्या है एंट्री का। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको शेयर्स का या डिवेंचर्स का, इंक्लूडिंग डिवेंचर्स भी यही होने वाला है, उसमें शेयर्स की जगह डिवेंचर्स लग जाएगा आगे। ठीक है, तो उसमें आपको ये कि पहले एप्लीकेशन आएगी, एप्लीकेशन में आपको कंपनी को पैसा रिसीव होगा, एप्लीकेशन में पैसा रिसीव हो गया, कंपनी शेयर इशू कर देगी, शेयर कैपिटल इशू हो गई 3 रुपये से। इसके बाद अलॉटमेंट की पेमेंट, अलॉटमेंट क्या ड्यू करनी है हमें, यानी कि पैसा मांगना है। तो कैसे होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। जब आपने अलॉटमेंट के लिए भेज दी सब सारे शेयर होल्डर्स को, उन्होंने पैसा दे दिया, आपको पैसा दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद फर्स्ट कॉल की पैसा, इसके बाद फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों की सेम एंट्री होगी, वो आप खुद करके देखोगे कैसे होने वाली है। ठीक है, ये आप दोनों एंट्री खुद करके देखोगे। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल यही होने वाली है 50,000 की, 1-1 लाख रुपये से आ जाएंगे। इसके बाद है एक एक्सपेंसेस था हमारा 10,000 रुपये का इशू ऑफ शेयर्स पे। तो इशू ऑफ शेयर्स का खर्चा हुआ है, तो इसका एंट्री डाल दो आप, इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट डेबिट, खर्चे को डेबिट और पेमेंट को क्रेडिट, यानी पेमेंट हुआ टू बैंक, 10,000 रुपये से टू बैंक हो जाएगा। सिंपल सी एंट्री आप देख लो, आप देख सकते हो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये पैसा आ गया। 10,000 रुपये की एंट्री डल गई, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स। अब बैलेंस शीट एक्सपेक्ट करनी है, बैलेंस शीट आप खुद बनाइए, आप देखिए कैसे होगा। 5 लाख रुपये कैपिटल है, पेड अप कैपिटल 5 लाख रुपये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, पैसा ये आ जाएगा, इशू सब्सक्राइब। तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, ये एक नया टॉपिक आ गया आपका। एक होता है शेयर इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। डिस्काउंट आपके सिलेबस में नहीं है। डिस्काउंट क्या है, प्रीमियम क्या है, पार क्या है सर। ठीक है जी,
आप देखिए कंपनी शेयर इशू करती है 10 रुपये पे या 100 रुपये पे, उसको बोलते हैं हम फेस वैल्यू। कंपनी जिस शेयर को फेस वैल्यू पे इशू करती है और पब्लिक से जितना पैसा मंगाती है उसका जो डिफरेंस है वही प्रीमियम पार और डिस्काउंट कहलाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। कंपनी ने इशू करा शेयर 10 रुपये पे और कंपनी ने मांगे कस्टमर से, शेयर होल्डर से 15 रुपये, तो इशू शेयर हो गया कितने पे, किस पे, प्रीमियम पे। 12 रुपये मांगे 10 रुपये का इशू करा, 2 रुपये प्रीमियम हो गया। 18 रुपये पे मांगे 8 रुपये प्रीमियम हो गया। 8 रुपये मांगे तो 2 रुपये डिस्काउंट हो गया, वो टॉपिक में है ही नहीं। 10 रुपये पे इशू करा, 10 रुपये मांगे तो क्या हो गया, एट पार। यानी कि डिफरेंस जितना इशू करा और जितने मांगे उसका डिफरेंस अगर जीरो है तो एट पार। अगर जितने मांगे उसका जितने मांगे और जितना इशू करा उसका डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्रीमियम हो गया। यानी कि 15 रुपये मांगे और इशू कितने पे करा, 10 पे, तो 5 रुपये प्रीमियम हो गया। तो ये हमारा इशू एट प्रीमियम। तो प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बनेगा अलग से। सिक्योरिटी प्रीमियम का अलग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में क्या है कि सिक्योरिटी प्रीमियम जो रिजर्व बनेगा, एक बनता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जितना पैसा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स में, उसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये भी सोचने वाली बात है। तो उसके कुछ 5 आइटम हैं जहाँ पर आप यूज कर सकते हो। कौन कौन से हैं आप नोट कर सकते हो। कंपनी अपने शेयर्स बायबैक कर रही है, फर्स्ट पॉइंट, बायबैक ऑफ द कंपनी शेयर। दूसरा, कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर रही है, दूसरा हो गया। तीसरा, कंपनी शेयर्स या डिवेंचर्स इशू कर रही है और उससे रिलेटेड कोई खर्चा आ रहा है, डिस्काउंट पे है, कमीशन पे या कोई एक्सपेंस हो रहा है, तीसरा पॉइंट। चौथा, कंपनी अपने प्रीफरेंस शेयर या डिवेंचर्स रिडीम कर रही है प्रीमियम पर, वो हो गया। पांचवा, कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हुए हैं, कंपनी के फॉर्मेशन के टाइम पे जो खर्चे होते हैं उनको राइट ऑफ कर सकती है प्रीमियम अकाउंट से। तो ये 5 आइटम हैं जिनको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है वो इनके लिए यूज हो सकता है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है जेड लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 60 लाख रुपए की। यानी कि 100 रुपये का शेयर है एक, 60 लाख रुपए की, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 60,000 रुपये। क्वेश्चन में आपको सिंपल पढ़ते हुए जाना और माइंड मैप करते हुए जाना है कि भैया इतने शेयर्स इशू हुए हैं, अब मांगे कितने हैं और कितने पब्लिक ने सब्सक्राइब करें, कितना पैसा मिला है, बस यही क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। कंपनी ने 25,000 शेयर इशू करे, यानी कि 60,000 में से 25,000 कंपनी ने इशू करे, इशूड कैपिटल कितनी होगी 25,000, प्रीमियम कितना है 20 रुपये का, यानी कि 100 रुपये और प्लस 20, तो टोटल कंपनी ने कितने शेयर होल्डर से कितने रुपये मांगा, 120 रुपये। आइए अब 120 रुपये का फेजेस बता दिए, किस किस फेज में क्या पैसे मांगे जाएंगे। एप्लीकेशन में 30 रुपये मांग लिए इन्होंने, अलॉटमेंट में 45 रुपये मांग लिए, फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये और सेकंड कॉल पे 25 रुपये। अब आप लगाइए जी 20 और 25 45 और 45 90 और 30 120 रुपये हो गए। क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 25 रुपये 45 रुपये का जो अलॉटमेंट है उसमें 20 रुपये तो हमारा क्या है प्रीमियम, तो 25 रुपये अलॉटमेंट है। अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है कि प्रीमियम पे शेयर तो इशू कर रहे हैं लेकिन किस कॉल पर मांगा है, किस फेज़ में प्रीमियम को पैसा मांगा है, ये गिवन नहीं है, तो हम मानेंगे कि भैया वो अलॉटमेंट के टाइम पर पैसा मांगा है प्रीमियम का। और अगर क्वेश्चन में गिवन है सिंपल एप्लीकेशन के टाइम पे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल, तो फिर हमें कहीं देखना ही नहीं है, जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करने जाना है। और अकाउंट का एक सबसे सिंपल लॉजिक है कि क्वेश्चन में जो बोला है ना केवल वही करना है, अपना फालतू दिमाग नहीं लगाना है, तो ही अकाउंट अच्छे से होगी। क्या है, क्यों है, कैसे है, अगर आप ये सोच के चलोगे तो अकाउंट सबसे होगी ही नहीं। ये लिख के ले लो, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। चलिए अब क्या आ रहा है, नेक्स्ट लाइन क्या है, ऑल शेयर वर सब्सक्राइब्ड, सारे शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, 25,000 जो इशू करें, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, जितना 120 रुपये मांगे थे 25,000 शेयर पे वो पैसा मिल गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस अमाउंट, जो शेयर्स कंपनी के फॉर्मेशन खर्चे आए हैं, यानी कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितने आ गए हमारे 40,000 रुपये हो गए, जिसको हम राइट ऑफ कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। सारी मैंने पिक्चर आपको क्वेश्चन से पहले बता दी, वही क्वेश्चन में पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हो जाना चाहिए, फिर भी मैं आपको करा देता हूँ। मैं चाहता हूँ खुद आप साथ के साथ, अगर मैं आपको समझा रहा हूँ और आपको समझ आ गया तो आप कॉपी में खुद करके देखो और क्वेश्चन को आंसर से मिलाओ, क्लोज करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाओ। चलिए, हमने मांगे कंपनी ने 25,000 पे एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 30 रुपये की। 7.5 लाख रुपये आगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एक एंट्री क्लोज। दूसरी एंट्री है 45 रुपये अलॉटमेंट की। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में कितना आ जाएगा, 25 × 45 आ जाएगा, टोटल 12,50,000 रुपये। और जो बैलेंस है 20 रुपये का आपका है प्रीमियम, 5 लाख रुपये प्रीमियम पे चला जाएगा। और 25 रुपये पे 25 ×
6,25,000 आपका ये चला जाएगा, सॉरी 6 लाख कितना, 6,25,000 सॉरी 11,25,000 रुपये, यानी कि कैसे हो गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट आपको कितना करा, 11,25,000, 5 लाख रुपये प्रीमियम जो हमारा 20 रुपये का प्रीमियम है, और अलॉटमेंट की कॉल है हमारा, अलॉटमेंट है हमारा 25 रुपये का, तो 50,000 इंटू 25, 6,25,000, टोटल 11,25,000 हो गया। पैसा कितना आया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 11,25,000 रुपये। चलिए जी, इसके बाद है आपकी फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। फर्स्ट कॉल 20 रुपये से मांगी है, 25,000 शेयर्स हैं, 25,000 इंटू 20 5 लाख रुपये हो गए। एक सिंपल एंट्री हो जाएगी, पहला अलॉटमेंट आप फर्स्ट कॉल आप ड्यू करोगे, फिर पेमेंट मंगाओगे। फर्स्ट कॉल ड्यू कैसे करोगे, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल, सिंपल। सेकंड कॉल भी, सेकंड कॉल आप ड्यू करोगे, फिर पैसा मंगाओगे। पहले ड्यू, ड्यू का मतलब क्या है भाई, आपको किसी से पैसा लेना है, इतनी ईमानदारी है दुनिया में क्योंकि आपको डायरेक्ट पैसा दे दे। पहला पैसा उसको कॉल करके बोलोगे भैया पैसा दो मेरा, तो आप उसके एंट्री डालोगे, वो पैसा भिजवा देगा, आप एंट्री करोगे, सिंपल। ये एंट्रियाँ ख़त्म। लास्ट में पॉइंट आया 40,000 रुपये, 40,000 रुपये खर्चा कर रहा है भैया, इसमें एक ऐड पॉइंट हुआ है कि जो राइट ऑफ करना है अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। तो एंट्री क्या करनी है, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 40 टू बैंक 40,000, और प्रीलिमिनरी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंस, उससे राइट ऑफ हो जाएगा और एक ख़त्म हो जाएगी। चलिए, ये अलॉटमेंट की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल मांगी, फर्स्ट कॉल का ये ड्यू कर दी, फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। सेकंड कॉल ड्यू करी पहले तो हमने, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 6,25,000 से, और ये पैसा बाद, ये पैसा साथ के साथ आ गया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये पैसा आ गया। शेयर इशू एक्सपेंस 40,000 रुपये था, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 40,000 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से हमने राइट ऑफ कर दिया ये। चलिए, अच्छा क्वेश्चन में कुछ और भी गिवन है क्या, क्वेश्चन में इसके बाद बोला जनरल एंट्री एंड बैंक अकाउंट। देखो अब क्वेश्चन में जनरल एंट्री तो आप कर दोगे, अब बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में सिंपल है, कुछ नहीं है। बैंक अकाउंट असेट्स का लेजर है, आपको ये देखना बैलेंस शीट आइटम कौन सा है, असेट आइटम है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में जितना डेबिट है वो टोटल कर लो आप, और जो क्रेडिट है वो माइनस कर दो, तो जो क्लोजिंग बैलेंस बचेगा डेबिट माइनस क्रेडिट इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा आपका। अब आप बैंक अकाउंट बनाइए, डेबिट में जहाँ जहाँ बैंक अकाउंट डेबिट है उसके साथ में जो नीचे है उसको आप डेबिट में लिख दीजिए। शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ जाएगा, अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा, फाइनल कॉल का पैसा आ जाएगा। टोटल ये पैसा आ जाएगा आपके पास कितना, 7,50,000। आप ये लगाइए टोटल 25,000, यानी कि कैसे लगाओगे आप, अगर लगाना चाहोगे तो बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस आना चाहिए, 25,000 शेयर इशू करें, 25,000 सब्सक्राइब हो गए और 120 रुपये उनसे मांगे, तो 25 इंटू 120 कितना हो गया, 25 इंटू 120 कितना आ रहा है इसमें टोटल, 30 लाख रुपये ये आ गया। और माइनस कर दीजिए 40,000 रुपये जो खर्चा हुआ है हमारा, तो टोटल हमारे जेब में पैसा कितना बचा, 29,60,000। हमने पैसा मंगाया 25,000 गुना में 120 रुपये, 30 लाख रुपये मंगाया, 40,000 खर्चा हुआ, 29,60,000 हमारे पास पैसा बचा, तो यही क्लोजिंग बैलेंस आएगा। बैंक अकाउंट बन गया आपका, सिंपल मैच, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है, शेयर फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का, ये आपने डेबिट और ये क्रेडिट कर दिया जो खर्चा हुआ है, ख़त्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। होप आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब ये क्वेश्चन है किससे रिलेटेड कि इसमें फेसेस दिए ही नहीं। कंपनी की इतनी तगड़ी गुडविल थी इस कंपनी की कि इसको पता है कि हम जब शेयर इशू करेंगे ना, हमें फेसेस में पैसे मंगाने की जरूरत ही नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट फाइनल। डायरेक्ट कंपनी ने बोला भैया हमें एक बार में पैसे जो दे सकता है जिसके बस की है वो खरीदो, नहीं तो उसके पैसे एक बार में देने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या आया यहाँ पर, एप्लीकेशन अलॉटमेंट एक बार में हो गई, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है पुष्कर लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन 50,000, 5 लाख इक्विटी शेयर इशू करे 10 रुपये पे, और 3 रुपये है इस पर प्रीमियम, यानी कि 13 रुपये पे इशू करा है, ठीक है जी। देख रहे हो कंपनी की इतनी गुडविल है, 10 रुपये के वैल्यू है, 13 रुपये पे इशू करा, और पैसा भी एक बार में ही मांगा है, अलग अलग स्टेप में नहीं मांगा है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, द होल अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब्ड। जब कंपनी इतनी तगड़ी कंपनी की गुडविल है पुष्कर की, तो पैसा भी एक बार में मिल जाएगा और पूरा ही सब्सक्राइब्ड हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी, सिंपल सी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट 13 रुपये से आ जाइए 65 लाख रुपये, और इसको आप शेयर इशू कर दीजिए। तो शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अकाउंट अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना अकाउंट जाएगा, जो इसकी फेस वैल्यू है। याद रखना क्वेश्चन में इक्विटी शेयर कैपिटल में कैपिटल तो हमारी
जितने की फेस वैल्यू कैपिटल तो उतने की है, बाकी जो पैसा ज़्यादा आया है वो तो प्रीमियम का है, तो इसलिए वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जाएगा भैया। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15 लाख रुपए। ठीक है जी, क्वेश्चन ख़त्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसके बहुत लॉजिक है, मैं आपको और ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ डीपली क्योंकि आप कन्फ्यूज हो जाओगे, वो लेवल बढ़ जाएगा, फिर 12th का लेवल नहीं रहेगा। अगर आप देखोगे इस क्रेडिट को इस डेबिट को माइनस कर दोगे, क्रेडिट डेबिट को इफेक्ट खत्म कर दोगे, तो एक एंट्री बची मेन, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, एक ही एंट्री बची। तो एक प्रेजेंटेशन है ये, आपको धीरे धीरे समझ आएंगी एंट्रियाँ भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, नहीं सारा ऊपर से चला जाएगा, पढ़ाना बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स 10 रुपये पे, 50,000 शेयर करे 10 रुपये पे, 4 रुपया प्रीमियम है, 4 रुपये प्रीमियम और 2,000 उसने प्रीफरेंस शेयर इशू भी करे। वाह, यानी कि एक ही कंपनी ने दो तरीके के शेयर इशू करे हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। सर ये 6% आ रहा है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका परसेंटेज का मतलब है इन्हें फिक्स डिविडेंड मिलेगा 6% से। अगर डिवेंचर होता है, डिवेंचर पे 8% 10% उस पर मिलता है इंटरेस्ट, ये है शेयर, इस पर मिलेगा डिविडेंड। याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम की होती हैं। चलिए, और ये इशू करा है हमने, फेस वैल्यू है इसकी 100 रुपये, एट पार, एट ए प्रीमियम। देख लो डिफरेंस, तो ये एट पार पे है, ये एट प्रीमियम पे है। चलिए इक्विटी शेयर्स, अब यहाँ ये नहीं बोला, आपने नोटिस किया कि अलॉटमेंट पे है किस पर है, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, तो ठीक है। चलिए एप्लीकेशन पे 3.5 रुपये मांगा, अलॉटमेंट पे 6.5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये, तो 3 और 6 9 और 1 10 14 रुपये, यानी कि टोटल 14 रुपये मांगे, 4 रुपये प्रीमियम, 10 रुपये फेस वैल्यू। पार वैल्यू प्रीफरेंस शेयर का देखेंगे हम, प्रीफरेंस शेयर का मांगा 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 25 और फाइनल कॉल पे 25। चलिए जी, क्या कह रहा है आगे, ऑल दी शेयर्स और फुली सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप, यानी कि सब सारे सब्सक्राइब हो गए, जो पैसा मांगा वो पैसा पूरा मिल गया। रिकॉर्ड दिस जनरल एंड कैश बुक, कुछ भी नहीं है, जनरल एंट्री होनी है और कैश बुक बनना है, सिंपल सा। आपको यहीं से मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन आपको खुद करना है। एप्लीकेशन का मांगा है पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 3.5 इंटू 50,000, 2,000 इंटू 30 रुपये हो गया। शेयर पैसा आ गया, आप शेयर इशू कर देंगे। शेयर इशू करेंगे, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। 6% प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आपको क्वेश्चन में लिखना है। इसके बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में क्या करेंगे हम, पैसा मांगेंगे, पैसे ड्यू करेंगे, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये पैसा मांग लेंगे हम इससे। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000 इंटू कितना प्रीमियम, 4 रुपये। चलिए एंट्री देख लेते हैं। इक्विटी शेयर प्रीफरेंस शेयर एप्लीकेशन हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफरेंस शेयर कैपिटल आ गया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट प्रीफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। 2,000 शेयर से 20 रुपये में मांगा है, 40 रुपये हो गया ना, सिंपल। ऐसे ही फर्स्ट कॉल हो गई हमारी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, 6% प्रीफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट ही हो गई, और ये पैसा मांग लिया है, पैसा ड्यू करा, ये पैसा मांग लिया है। ठीक है जी। अब आप देख रहे हो सर इसकी बैंक की एंट्री कहाँ गई, ये देख रहे हो ना, बैंक की एंट्री नहीं है इसमें, तो डायरेक्ट क्या करा है, एंट्रियाँ ड्यू करी हैं और डायरेक्ट वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी हैं, बैंक जो बैंक लेजर बनाया है उन्होंने। ठीक है, कैश बुक बनाई है, तो क्वेश्चन में कैश बुक आती है, तो आपको आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, एंट्री आपकी सुविधा के लिए है। तो डायरेक्ट उन्होंने एंट्री क्या करा है, कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दिए। तो कैश बुक में कैसे कैसे पैसा जाएगा, आप सीधा सीधा हिसाब लगा लीजिए। अगर मैं यहीं से करना चाहूँ, खर्चा तो है नहीं। 50,000 इंटू 14 रुपये, 14 पंजी 70, 7 लाख रुपये तो ये हो गया। और 2,000 इंटू 100, 2,000 इंटू 100, 2 लाख रुपये हो गया। तो 14 पंजी 9 लाख रुपये टोटल अकाउंट्स में आपके आ जाने चाहिए कैश बुक में। 9 लाख रुपये क्लोजिंग बैलेंस आ गया आपको। देखो कैसे हिसाब लगाया सर आपने, अरे बहुत सिंपल है। आप लॉजिक पे जाइए, रटने पे मत जाइए। सबसे पहले अकाउंट्स में क्या है, लॉजिक समझिए। हमने पैसा कितना, इक्विटी शेयर पे कितना पैसा मांगा, प्रीफरेंस शेयर पे कितना पैसा मांगा, कोई खर्चा हुआ नहीं हुआ, कंपनी का पैसा आया ही आया, गया तो है ही नहीं। देखो कैसे, एप्लीकेशन पे 1,75,000 आया, 3,25,000 इस पे आया इक्विटी के अलॉटमेंट पे, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल।
बहुत सिंपल है ये। ठीक है गाइस, आपको कोई कहीं प्रॉब्लम आ रही है आप रोक के क्वेश्चन देख सकते हो। आगे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, वीडियो लंबी नहीं खींचनी मुझे, छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस बनानी जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्योंकि मेन टॉपिक जो है आगे कवर करने हैं मुझे फॉर फ्यूचर के रीइशू के जो मेन जिन बंदों को प्रॉब्लम आ रही है प्रोडाटा मुझे वो क्वेश्चन, तो मैं अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर उन पर पहुँच के आराम आराम से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आता है एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कानपुर गैस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, 40,000 इक्विटी शेयर करें 10 रुपये पे, प्रीमियम कितना दिया एट ए प्रीमियम 1 रुपये, यानी कि टोटल 11 रुपये वैल्यू हो गई। देख लेते हैं एप्लीकेशन पे कितना मांगा है, 2.5 रुपये, अलॉटमेंट में 4.5, 2.5 और 4.5 7 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये और फाइनल कॉल पे 2 रुपये, यानी टोटल 11 रुपये हो गए। अलॉटमेंट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अलॉटमेंट, तो 1 रुपये अलॉटमेंट पे यहाँ हो गया। एप्लीकेशन वर रिसीव, ओ हो सर ये तो नया पॉइंट आ गया क्वेश्चन में। यस, 40,000 इशूड हुए, सब्सक्राइब्ड कितने हुए, इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल 37,000, तो 37,000 रुपये से हिसाब चलेगा भैया, 37,000 शेयर के हिसाब से। तो 37,000 इंटू 2.5 रुपये एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कर दो, 37,000 इंटू 2.5 ये हो गया। अलॉटमेंट इस शेयर्स को इशू कर दो, पैसा आया शेयर, जब आपके पास पैसा आएगा तो शेयर भी इशू करोगे ना भैया, करो इशू, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कर दिया खत्म। अलॉटमेंट पे आ जाओ, अलॉटमेंट कितने रुपए की है, 4.5 रुपये की है, 1 रुपये प्रीमियम में, तो बेसिक कितना है 3.5 रुपये, फेस वैल्यू 3.5 रुपये की है ना अलॉटमेंट की, तो 3,500 इंटू 37 और 1 रुपये प्रीमियम 37, तो शेयर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 37,000 इंटू 4 टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, 37,000 उसमें आ जाएगा, बैलेंस इसमें आ जाएगा। अब मैं मैथ तो कैलकुलेशन तो करने बैठूंगा नहीं टाइम वेस्ट करने के लिए। ठीक है जी, 2.5 रुपये से आ गया इसमें। इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ये सारा पैसा जाएगा, फिर 2 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 37,000 इंटू 2 94, 37,000 2 74,000, 74,000 फाइनल पे भी 74,000 आ जाएगा। ये एंट्री करनी है हमें। इसके बाद हमें ड्यू डेट पे सारा जो ड्यू डेट थी क्वेश्चन की बन जाए, सारा पैसा ड्यू डेट पे ही मिल गया। चलिए भैया देख लीजिए एक बार, आपकी सहूलियत के दिखा देता हूँ। अलॉटमेंट का पैसा, अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा आ गया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे पैसा आ गया, फिर फाइनल कॉल ड्यू करी तो फाइनल कॉल का पैसा आ गया। क्वेश्चन खत्म, बैलेंस शीट बन जाएगी इसकी, सिंपल सी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट आप बनाओगे, इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स आ गया इधर, शेयर कैपिटल में 3,70,000 रुपये कैसे आ गए सर, 3,70,000, अरे 11 रुपये टोटल मांगे, फेस वैल्यू 10 रुपये, तो शेयर कैपिटल 37,000 इंटू सब्सक्राइब कितने हुए 37,000 शेयर, 37,000 इंटू 10 3,70,000, 37,000 रुपये सर ये क्या आ गया, ये सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। सिक्योरिटी प्रीमियम भी तो आया ना, वो किसका पार्ट है, रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। और असेट्स में क्या आ गया सर, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, टोटल कर दो 4,07,000 रुपये, 3,70,000 रुपये तो इसका आया और 37,000 रुपये प्रीमियम का आया, 4,07,000 रुपये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। असेट और बैलेंस शीट का तो मैच हो जाएगा, बैलेंस ऑटोमेटिक। कहीं आपको अगर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम आती है समझने में तो बताना, उसको मैं बहुत आसान तरीका बताऊँ। तो आप सिंपल ये समझिए कि क्रेडिट और डेबिट क्या चल रहा है, बस क्रेडिट डेबिट हिसाब में लगा के चलिए, सब कुछ मैच हो जाएगा, बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, अकाउंट्स में ही कुछ नहीं है। ठीक है भैया, आ जाइए, नोट्स बना रखा है, ये ऑथराइज कैपिटल है, सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, इतनी हुई है हमारी, रिजर्व एंड सरप्लस ये आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका शेयर इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये एक टॉपिक हम गाइज नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। जब तक आप वीडियो को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई क्वेरी है आपकी तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।